इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं लोग कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रस जो है वो उसमें मिल नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कई गुरुओं को सुनते हैं, कई बार गीताएं पढ़ते हैं और हम फिर भी लोनली फील कर रहे होते, फिर भी दुखी फील कर रहे होते, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि यार मेरी जो मुझे ना इंद्रियां खींच रही हैं अपनी तरफ, यानी नशा, लड़कीबाजी, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ जो है खिंचती चली आ रही हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई लाइफ। When I was 15 year old, I was feeling extremely lonely from that age. In fact, I was feeling so much lonely कि मेरे जो 5 साल बड़ी मेरे से टीचर थी, मुझे उनसे प्यार हो गया। बाई चांस उनको भी हो गया था, बाय द वे, टच वुड, सीरियसली, कसम से। तो मेरे को बचपन से ही इतनी घनत्व जो स्तर पे अकेलापन लगता था, या जो कह सकते हैं कि तन्हाई जिसको कहते हैं, वो लगती थी कि मैं बस यही सोचता था कि एक लड़की हो, कोई अच्छी सी हो, जिसको हम कोई आ जाए, मैं उससे प्यार करूं, वो भी मेरे से प्यार करे और कहीं ना कहीं हम उससे शादी कर लें। पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, और जिसको मिल गया है वो सबसे ज़्यादा दुखी है, वो भी कोई सुखी नहीं है, बाय द वे। तो ये चीज़ें मेरे को पता नहीं थी, ये सब चीज़ें। तो 17-18 साल की उम्र में एक लड़की से मुलाकात हुई, उससे प्यार हुआ, वो छोड़ के चली गई। फिर 21 साल की उम्र में एक लड़की फाइनली छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा कि यार अब तो ये जो रास्ता है ना, ये पूरा का पूरा, ये खुशी लड़कियों में ढूंढो या जीवन साथी में ढूंढो, वो बहुत ज़्यादा एक मतलब बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जब आप बैठते हो तो आपके अंदर एक बहुत घुटन होती है, लोनलीनेस होती है, आपके अंदर अकेलापन होता है, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा दिल में छेद होता है, कहीं ना कहीं एक गैप होता है, वो गैप फिल नहीं हो रहा होता है। हम सब भरने की कोशिश करते हैं उस गैप को, पर वो गैप फिल नहीं होता है। 23 साल की उम्र में मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे को सुख नहीं दे पाएंगी, जो मुझे चाहिए, जो मुझे तृप्ति चाहिए, या जो मुझे संतुष्टि चाहिए जीवन में, जो प्यार चाहिए, वो नहीं दे पाएंगी। एक और चीज़ है, बड़ी प्राइवेट चीज़ है, जो शायद कोई बताता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मूव फट हूँ। मेरी जो मदर थी वो हमेशा से बिजी रही हैं, हमेशा से। उनका शुरू से एक काम में वो थी और शी वॉज कर्मयोगी, तो उन्होंने इमोशनल मेरे को कभी फीड नहीं दिया। तो क्या हुआ कि मैं उनसे कभी बॉन्ड नहीं कर पाया, कभी उस तरीके से, उस लेवल पे हम क्लोज नहीं आ पाए। ऑल्दो फाइनेंशियल जो है वो उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प करी है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक घुटन थी, क्योंकि कोई था ही नहीं मेरे पास। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब कुछ चल रहा था, कॉलेज भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक घुटन थी, एक तन्हाई थी जो मेरे अंदर बसी जा रही थी बहुत ज़्यादा। 23 साल की उम्र मुझे पता चला आत्मज्ञान के बारे में। तो मैंने सब कुछ छोड़ के ये फैसला लिया, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसा नहीं है, मैं फैसला लिया कि मुझे आत्मज्ञान जो है वो हासिल करना है। तो कर्नाटका मणिपाल में मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं सुबह जाता था 8 बजे, 8 से 5 बजे तक हम हॉस्पिटल्स में राउंड लगाते थे, पेशेंट्स को देखते थे, और 5 बजे मैं आता था, 5:30 बजे मैं फेस वॉश करता था और ध्यान करने बैठ जाता था। तो ध्यान करते करते बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारी चीज़ें फील होने लगी। अब मैं क्या फील हुआ, कैसे फील हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। फिर किसी ने कहा कि ज्ञान जो है, यानी जो नॉलेज है, अगर वो सही रहे तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन हमारा नियंत्रित हो जाएगा अगर हमारा जो ज्ञान है वो सही रहे, यानी जो इनटेक है, यानी जो हम इनपुट लेते हैं सेंसेस के थ्रू, वो अगर सही रहे तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सुकूनमय हो जाएगा, या कह सकते हैं कि जो तृप्ति है, तृप्त हो जाएगा मन हमारा। लेकिन जैसे जैसे मैं जर्नी में आगे बढ़ता गया, मैंने देखा कि नॉलेज इज़ अ बर्डन। क्योंकि एक दिन की बात है, मैं बहुत क्रोधित था, बहुत ज़्यादा, मेरे आउट ऑफ नोवेयर एकदम से इरिटेशन हो रही थी, पता नहीं क्या था, गुस्सा आ रहा था, बिना किसी बात पे गुस्सा आना। मैंने कहा कि इतना नॉलेज गेन करने के बाद, भगवत गीता मैंने 7-8 बार पढ़ रखी थी, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब गुरुज थे, उनको भी सुन रखा था, कि मतलब मेरा मन जो है ना वो कहीं ना कहीं अभी भी फंसा हुआ है, मेरे को कंट्रोल नहीं आ पा रहा मेरे अंदर, मेरा जो अटेंशन है वो लूज है, मैं किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाता हूँ लंबे समय तक। ज्ञान से, कई लोगों ने बोला यूट्यूब पे कि ज्ञान से आप अपने मन को समझा सकते हो, मन को नियंत्रित कर सकते हो, और बहुत बड़ा फॉल्ट यहाँ पे कई लोगों से हुआ यूट्यूब पे या कहीं पर भी, जिसने भी कहीं भी बोला हो कि नॉलेज से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, ये एक बहुत ही बड़ा छलावा हो गया है, गलतफहमी हो गई है। तो क्या हुआ, 2016 में ही मैंने साधना भी करना स्टार्ट किया। साधना का मतलब होता है साधन, साधन मतलब होता है मीडियम।
तो साधना जब मैं करता था तो मेरा मन जो है वो खुश हो जाता था। तो मुझे अंदर से गलतफहमी होती थी, मुझे लगता था यार शायद नॉलेज की वजह से हो रहा है। तो मैंने क्या किया, एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, 2020 की बात है, मैंने छोड़ दिया उसको। मतलब क्या छोड़ दिया मैंने? साधना करना ही छोड़ दिया। 3 महीने में मेरा जो मन था वो नशेली पदार्थ, क्लबिंग करने का मन करे, यहां वहां जाने का मन करे, वापस मेरा मन जो है वो इंद्रियों की तरफ जाता गया, यानी इंद्रिय विषयों की तरफ बढ़ता गया। तो मैंने क्या किया, फिर साधना करना चालू कर दिया। क्योंकि हमेशा मैंने एक बात कही है, मैंने अभी तक 345 पॉडकास्ट कर रखे हैं स्पॉटिफाई पे। पिछले 1 साल से मैं वहीं पे सबसे ज्यादा एक्टिव हूं। और वहां पे ये बात लोग नीचे, अब मैं चाहता हूं कि वहां के अगर कोई लोग देख रहे हैं तो नीचे लिखे भी कि जो मैंने उनको मार्ग बताया है वो क्या है। तो साधना करने के बाद क्या हुआ कि जब मैं साधना कर रहा था तो मेरा जो मन था वो शांत हो जाए, फिर साधना छोड़ दो तो मन वापस मेरे ऊपर हावी हो जाए, फिर वो चीजें करवाए जो इंद्रियां जो हैं बेसिकली तृप्त हो जिससे। तो मैंने कहा ये चक्कर क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने साधना रिविग्रेस किया, फिर मैंने साधना किया, फिर मेरा मन शांत हो जाए, फिर वो चीज सारी। तो मैंने 2-3 चीजें नोट करी जो अब मैं यहां पे इस वीडियो में प्रस्तुत करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो मन हमारा एक बाघ की तरह है। हमारा मन जो है वो टाइगर की तरह है। हमारे मन को नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मन कहता है तुम चाहे जितनी भी भगवत गीताएं पढ़ डालो, जितने भी वेदांत पढ़ डालो, तुम जितने भी गुरु के चरणों में पड़े रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे हड्डी चाहिए, और जब तुम मुझे हड्डी दोगे तो वो हड्डी मैं खाऊंगा और तुम्हारा परम मित्र बन जाऊंगा। मतलब क्या, जहां भी तुम कहोगे मुझे ध्यान लगाने के लिए, मैं वहां ध्यान लगाऊंगा। एग्जैक्टली यही हुआ। 2018 में मुझे एहसास हुआ कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूं। तो मुझे लगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, लेकिन वो मेरे सेकंड नेचर में था ही नहीं, और ना ही मेरे प्राइमरी नेचर में था। मतलब कभी मैं बचपन से ही पैदा हुआ हूं संगीतज्ञ बनने के लिए, ठीक है, था ही नहीं मेरे कभी जिंदगी में, है ना। तो क्या हुआ कि लेकिन उसमें साधना करता था, तो मैं उसको इतना साधना किया मैंने, और मैंने फाइनली कहा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, इंटरनेट मार्केटिंग सीखनी। तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन जो है वो उसमें बिना मेरे को रेजिस्ट किए हुए वो किताबों में और उन कोर्सेस में लगने लगा। एक दिन की बात है, मैं एक कोर्स देख रहा था बैठ के, और उसके बाद सामने लैपटॉप खुला हुआ था, मेरा मन लग नहीं रहा था, लेकिन मैं साधना करके आया और मेरा मन लगने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, चक्कर क्या है। मैंने कहा इसका लॉजिक समझना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिना किसी चीज के लॉजिक को समझे आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। तो हुआ क्या कि मैं शुरू से ही बहुत लॉजिकल हूं, मुझे हर चीज का लॉजिक चाहिए। ये नहीं कि भैया ये कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं क्यों हो जाएगा, मेरा ये था कि क्यों हो जाएगा। तो हुआ क्या कि कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट करे, कई बार साधनाएं छोड़ी और कई बार साधनाएं चालू करी, कई बार साधनाएं छोड़ी, कई बार साधनाएं चालू करी। हुआ क्या कि जब भी मैं साधना करूं तो मेरा मन जो है वो द्वेष में लग जाए, यानी राग द्वेष, 2 चीजें होती है, राग और द्वेष। राग मतलब होता है कि जो हमारे लाइक्स हैं, ये मेरा पैशन है, मुझे ऐसी लड़कियां ही पसंद है, मुझे ऐसे गाने ही पसंद है, मुझे ऐसा डांस ही पसंद है, मुझे यहां बैठना ही पसंद है, मुझे बेड के इस साइड पे लेटना ही पसंद है। द्वेष मतलब क्या, जो मेरे नेचर में नहीं है। लेकिन द्वेष जरूरी है। मुझे पता है कि मार्केटिंग सीखना जरूरी था, नॉट जस्ट म्यूजिक। तो मैंने क्या किया कि मार्केटिंग सीखना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे जब मैंने मार्केटिंग सीखा तो मैंने लाइव बैंड अपना स्टार्ट किया 2021 में, और आज करीबन हम वीकली काफी शोज करते हैं उससे। तो अब हुआ क्या कि जब ये चीजें चालू हुई तो फाइनेंशियल मैंने कहीं ना कहीं अपना ग्रिप करी, और ये फाइनेंशियल जर्नी उसके बारे में कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन मन के बारे में बात कर रहा हूं। तो मन, जब मैंने ये देखा तो मैंने देखा कि द्वेष यानी मार्केटिंग, अगर यहां एग्जांपल लेते हैं, जो मेरे सेकंड नेचर में नहीं है, इसकी तरफ मेरा मन तब आया जब मैंने मन को हड्डी दे दी। अब वो हड्डी क्या है पहले समझना जरूरी है। जब भी हम किसी भी एक्सपीरियंस को करते हैं, हमें अच्छा लग रहा है तो वो एक हार्मोन से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लड़की के साथ बैठे, उसकी आंखों में देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, वो ऑक्सीटोसिन है। वही ऑक्सीटोसिन जब खत्म हो जाता है 6 महीने 7 महीने बाद, तो क्या होता है पता है आपको, वही लड़की जो है उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगता है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं लोग कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रस जो है वो उसमें मिल नहीं रहा है। फिर मैंने देखा कि इंडियन क्लासिकल डांस में 9 प्रकार के रसों की बात करी है, जैसे उत्साह का रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, जलन का भी रस है।
तो मैंने कहा ये कि रस क्यों बोला गया है इसको, मतलब इसको ये बोल देते फील या भावना, भाव, पर रस क्यों बोला गया है? तो मैंने देखा कि जब मैंने डीओपी पढ़ा, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और ये सेरोटोनिन, डीओएसई, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि जो जिम है उसको करने के बाद भी एक केमिकल रिलीज हो रहा है, उसको बोलते हैं कि एंडोर्फिन्स। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं अपने कान पे गाने लगा लेता और जब जिम स्टार्ट करता तो मेरे को उस गाने में इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे ही 45 मिनट खत्म होते जिम के, एकदम से मैं डांस करने लगता गाने सुन के। ऑटोमेटिकली मेरा जो ध्यान है वो गाने की तरफ चला जाता है, ऊपर जो स्पीकर्स होते हैं या कान में लगा रखा है तो उसमें। तो मैंने कहा कि यार जब भी कोई केमिकल रिलीज होता है, मेरा मन जो है वो बेसिकली मेरा साथ देने लगता है, वो ऐसी ऐसी चीजें करने लगता है जो मेरे द्वेष में है, यानी मेरे कंफर्टेबल जोन के बाहर है, यानी जो सेकेंडरी, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, व्हाट अ बोरिंग सब्जेक्ट, राइट। तो वो चीजें भी करने लगता है। मैंने कहा कि यार ठीक है, तो अगर हर चीज के पीछे एक हार्मोन है, कि अगर हम मान लीजिए सो रहे हैं तो उसके पीछे एक हार्मोन है मेलाटोनिन, जग रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो डोपामाइन, लड़की के साथ बैठे हैं तो ऑक्सीटोसिन। तो हर एक चीज जो भी आप करते हो उसमें आपका हार्मोन है। हार्मोन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो होता क्या है कि जब आप साधना करते हो तो उसमें भी एक हार्मोन होना चाहिए ना, उसमें क्यों नहीं होना चाहिए? तो यही हुआ, जब मैंने रिसर्चेस करना चालू किया तो मुझे पता चला कि मेलाटोनिन के लेवल्स जो हैं वो साधक के अंदर बढ़े रहते हैं, और इसको बोला गया है आत्मरस। एक होता है आत्मज्ञान और एक होता है आत्मरस। जब ये आप दे देते हो माइंड को, तो माइंड जो है वो आपके टाइगर की तरह है। वो कहता है कि तुम अगर मेरे को रस नहीं दे रहे हो, और ये फालतू के जो ज्ञान है, उसके लिए सारे फालतू के ज्ञान है, उसको रस से मतलब है। हम पढ़ते हैं, गुरुओं को सुनते हैं, हमें लगता है कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सीखने से मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले मन को समझाना है। तो टाइगर जो है उसको आपने क्या किया, आपने उसको चारा डाल दिया, साधना करी, चारा। एक्चुअली आप चारा ही डाल रहे हो, देखा जाए तो आप बाहर से चारा डालते हो। भाई 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, और मैं 5वां बता रहा हूं जो साधना में रिलीज होता है। ये हो गया आपका डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। तो हम शुरू से लेकर एंड तक जो हम रीले देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी डोपामाइन है, ठीक है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। तो ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, चारा ही तो डाल रहे हैं मन को। और वो मन क्या है? एक टाइगर है। अब टाइगर क्यों? क्योंकि टाइगर एक ऐसा एनिमल होता है कि अगर उसको आपने चारा दिया तब तक तो आपका मित्र है, लेकिन अगर आपने उसको चारा नहीं दिया और आप उसके साथ एक कमरे में फंसे हुए हैं, तो भैया आपको खा लेगा वो। वही होता है, मन कहता है ठीक है, तू चारा नहीं डालना ना मेरे को, तू छोड़ अब सब, अब मैं तेरे को भगाऊंगा। कहां भगाऊंगा? चल तू लौंडियाबाजी कर, चल तू कोठे पे चल, वैश्यागर्दी करते हैं, चल सिगरेट जला, चल दारू पी, चल पड़ा रहे, नहीं उठने दूंगा तेरे को। तो लोगों ने क्या सोचा कि हम मन को कंट्रोल करेंगे, ऐसे गुस्सा कर करके, चल ऐसे गुस्सा, जैसे मम्मी पापा लोग नहीं बच्चे को नियंत्रित करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मन को आप मन के गुलाम हो। पहले आपको मन को साइड करना है। जैसे ही मन खुश हो गया तो क्या होगा, वो ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाएगा, आपका ध्यान बढ़ा देगा। आप एक चीज पे फोकस करोगे और फोकस करते रह जाओगे। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। तो क्या हुआ कि इसीलिए बोलते हैं कि गीताएं पढ़ने से पहले, वेदांत पढ़ने से पहले साधक को साधना करनी चाहिए। क्यों? साधना करने से जो ध्यान है वो भी बहुत मोटा हो रखा है। हम लोग का ध्यान बहुत मोटा ध्यान होता है। ये मोटा ध्यान है, फिर हो जाता है पतला ध्यान। इतना पतला हो जाता है कि बिंदु बन जाता है ये। और ये एक जैसे एक सूर्य से किरणें आती लेंस में, वैसे निकलते हुए बिंदु हो जाता है और वो फाड़ देता है उसको। जो भी चीज पे वो जाएगा वो सामने रिवील हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी उसके सामने। इस घटिया ध्यान से, जो सेकेंडरी नंबर का ध्यान है, जो कि डोपामाइन आप रिलीज करते करते आपने ध्यान बकवास कर लिया अपना। तो जितना ज्यादा ये आप डोपामाइन और ये सब करते हो, आपका ध्यान बर्बाद होता है। तो चक्कर क्या है सारा का सारा, कि सिंपल सीधी बात है कि आपको अपने मन को नियंत्रण करने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको पहले आत्मरस रिलीज करना है। जब आप साधना करते हो तो सबसे पहले तो आपको सिद्ध करना है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक्शन हैं, वो एक हार्मोन से जुड़े हुए हैं। अगर वही आपके जिंदगी में सिद्ध नहीं हुआ, मेरी बात सुन लिया, किसी और की बात सुन लिया, उससे कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनना ध्यान से, कभी भी जिंदगी में मेरी बात नहीं सुननी है।
और कभी भी जिंदगी में किसी और की बात नहीं सुननी। जो भी कोई कह रहा है उसको अपने सिस्टम में देखो, अपने स्टेट ऑफ माइंड में देखो। वही लोग करते हैं, बस पड़े रहते हैं गुरु के चरणों में। अरे वो क्या बताएंगे, वो मर जाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, इंटरनेट नहीं रहेगा तो क्या करोगे, कैसे करोगे फिर? एक बात बताओ, आपको बैसाखी चाहिए या आपको चलना है? तो आपने अपने गुरु को ना बैसाखी बना रखा है, जितने भी गुरु आप जितना भी आप सब्सक्राइब कर रखा है आपने सबको। तो चक्कर यही है कि किसी के पास यह रास्ता ही नहीं है कि वो आत्मरस कैसे रिलीज करें। तो फिर जब आत्मरस रिलीज नहीं होता तो क्या होता है? क्रोध आता है। फिर माइंड ऐसी ऐसी जगह आपको ऑक्यूपाई कराएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप फंसते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए साधना करना जरूरी होता है, जिससे मन में वो केमिकल बना रहे, जिसको हम अभी फॉर द नेम सेक मेलाटोनिन के नाम से कह सकते, जितना मैंने रिसर्च की। DOSE, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं इसको नहीं करना है। तो होता क्या है, सारा का सारा चक्कर क्या है, आपको आत्मरस रिलीज करना है। आपको ज्ञान नहीं पकड़ना है कि ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, वो भी जान लूं, वो भी जान लूं। ऐसे नहीं करना होता है। और मेरी बात मत सुनो कि आपने कैसे अरे मैं बोल रहा हूं तो अपने सिस्टम में देखो। क्या ये आपके एक्सपीरियंसेस में आता है कि आप इतने सारे 10 साल 20 साल हो गए गुरुओं को यूट्यूब पे आते हुए, आप सबको सुन रहे हो ना, आपकी जिंदगी में भले ही चेंजेस आए, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं? हां या ना? अगर हां तो इस वीडियो को अभी बंद करो, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, सॉरी। और अगर कहते हो कि हां मैं नहीं हूं, मुझे कोई दूसरा रास्ता चाहिए, तब मेरी बात ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, मेरे को माफ करूंगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। 350 पॉडकास्ट करने के बाद मैंने कम से कम 100 से 150 लोग की लाइफ चेंज करी पिछले 1 साल में, और सबने ये कहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने सच में साधना किया 3-4 महीने और हमारा जो मन है वो अब शांत है। तो अब उस शांत मन का क्या करना है? जो सफरिंग होती है वो मेनली तो वैसे 5 प्रकार की होती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सफरिंग जो होती है हमारी, अगर हम देखेंगे तो 2 प्रकार की सफरिंग मेनली होती है। सबसे पहली जो सफरिंग होती है वो होती है इंटेलेक्ट सफरिंग। ये सफरिंग क्रिएट होती है थॉट से, इसके बारे में हम कभी डीप में बात करेंगे। और दूसरी जो सफरिंग होती है वो होती है केमिकल सफरिंग। तो दूसरी सफरिंग होती है केमिकल सफरिंग। ये सफरिंग तब रिलीज होती है जब माइंड में प्रॉपर केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे होते। तो जब ये केमिकल्स रिलीज नहीं होते तो केमिकल सफरिंग होती है। इसी में एक सबसे बड़ा केमिकल है जिसको मैं आत्मरस कहता हूं। ये केमिकल जो है बेसिकली, एक्चुअली अगर इंग्लिश में देखा जाए साइंटिफिकली तो मेलाटोनिन है, लेकिन अब इसको आत्मरस बोलेंगे। ये DOSE जो हार्मोन है उससे अलग है, यानी DOSE ये जो हार्मोन्स होते हैं इससे अलग है ये आत्मरस। तो केमिकल जो सफरिंग होती है वो क्या करती है? टाइगर को शांत करती है। यानी जो हमारा मन है वो शांति से चुपचाप आराम से सेटाइटी में बैठेगा। अब आप उससे कहो कि सर ये करना है यार, थोड़ा सा कर सकते हैं, हाँ ठीक करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फोकस बढ़ा रहा हूं आपका, मतलब वो फोकस इतना शार्प हो जाएगा आपका कि आप भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ोगे, आपका मन रिपल्सिव नहीं होगा, रेजिस्ट नहीं करेगा कि इसको हटाओ यहां से ध्यान। अभी सिर्फ और सिर्फ डोपामाइन वाले कंटेंट में आपका ध्यान लगता है और कोई ध्यान नहीं लगता। रीले देखते रहो, यूट्यूब शॉर्ट देखते रहो, बस इसी में लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मिल रहा है, कोई कहीं ना कहीं से तो केमिकल निकालेगा ना वो। भाई आप, अगर आपको दाल चावल नहीं मिलेगा तो आप चॉकलेट खाओगे, चिप्स खाओगे, नटखट खाओगे, ये खाओगे, लेस खाओगे, ये तो खाओगे ना। तो होता क्या है, मन आपको इंद्रियों की तरफ बहुत ज्यादा लेके जाता है, क्योंकि उसको चॉकलेट चिप्स से काम चला रहा है। उसको दाल चावल चाहिए भैया, उसको दाल चावल खिलाओ। ये है आत्मरस। ये मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है। कितने बार ऑन एंड ऑफ मैंने मेडिटेशन ऑफ किया, मैंने देखा कि मैंने इतना कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी आज भी मेरे जिंदगी में मेरा मन जो है इतना क्लटर्ड हो जाता है अगर मैं साधना छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं है जैसे अभी ऐसी पोटेंशियल हो गई कि 3-4 महीने नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6वें-7वें महीने से दिक्कत आने लगती है, और फिर इतनी गंदी आ जाती है कि एक बार मैं नशे की दुकान से निकल रहा था, मैंने कहा यार चलो खरीद लेते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो बाहर से लेने की कोशिश कर रहा है रस, क्योंकि आप खाना दे नहीं रहे हो मन को अपने। तो मन को परम मित्र बनाने का एक तरीका है कि उसको पहले खाना खिलाना है। बोलते हैं ना, मन परम मित्र है, परम शत्रु है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो मन को परम मित्र बनाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है उसको रस खिलाओ, ना कि ज्ञान खिलाओ। चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो आत्मज्ञान हो, चाहे वो आत्मबोध हो, कुछ भी हो। इंद्रियों में जो रस है वो रस नहीं है, वो विष है, विष। वो लगता रस है, इसको माया बोलते हैं।
कि लग रहा है कुछ और, होता कुछ और है जब जाओ तो वहां। ठीक है, तो रस आपने लिया, 3 महीने 4 महीने चुपचाप साधना करो बैठ के। कौन सी साधना कर सकते हो? अनंत ध्वनि की साधना बहुत अच्छी साधना है, चुपचाप साधना करो। उसके बाद अब साधना कर लिया तो साधना चलती रहेगी आजीवन, जब तक वो नियंत्रण ना आए। तो क्या होगा कि जब नियंत्रण आ जाएगा फिर भी साधना चलती रहेगी, लेकिन फिर आप छोड़ सकते हो लंबे समय तक। जैसे मैं शुरू में 1 महीने ही छोड़ पाता था, अब 6 महीने छोड़ पाता हूं। 6 महीने तक मेरा मेंटल स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आत्मरस लिया तो ये केमिकल सफरिंग को खत्म करेगा। ये वैसे तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन कभी बाद में बाकी की 3 बात करेंगे। केमिकल सफरिंग को खत्म करेगा। अब जब ये केमिकल सफरिंग खत्म हो जाएगी, जब आप साधना करोगे 3 महीने 4 महीने साधना करोगे, तो इसी वजह से देखो, अगर आप देखो ना यूट्यूब पे जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ऐसे चला जाता है। क्यों? क्योंकि फोकस ही नहीं है, उनका दम ही नहीं अंदर। उनको मन करता है चलो देखूं, लेकिन फिर उनका जंप मार रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मान लो ये पृथ्वी है, या ये कह सकते हैं कि इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों में जो विषय है, विषयों पे जंप मारता है। तो इंस्टाग्राम रील खोल लिया, जंप मार दिया। चलो यूट्यूब शॉर्ट खोलिए, ये जंप मार दिया। चलो ये करते, चलो पॉन देख लेते, चलो इनसे बात कर लेते, चलो। तो एक जगह टिकी नहीं रहा है, जंप मारेगा, जंप मार। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, मेरी बातें मत सुनो। मैंने तुमसे क्या बोला, मैं शुरू से बोल रहा हूं, मेरी बातें मत सुनो, किसी दूसरे की बातें मत सुनो। जो भी मैं बातें बोल रहा हूं उसको अपने अंदर देखो। जिस दिन तुमने अपने अंदर देख लिया ना, उस दिन तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय प्रत्यक्ष प्रमाण? किसी भी चीज को मानने से उसका सत्य सामने नहीं आता। कि मैं मान जाऊं कि यह होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो सामने दिखेगा नहीं, तब तक आपको संदेह रहेगा, तब तक स्केप्टिसिज्म बना रहेगा। सामने दिखना जरूरी है, वो दिखना जरूरी है। कई लोगों को भगवान के ऊपर संदेह है, लोग कभी एडमिट नहीं करते। कई लोगों को भगवान के ऊपर संदेह है, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, कभी कभी लगता होते हैं, कभी को लगता नहीं होते। संदेह है, इसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं या आगम प्रमाण बोलते हैं। ये प्रमाण अच्छे नहीं है, प्रत्यक्ष करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्व करो अपने अंदर। तो फोकस जंप लेता है। इंस्टाग्राम रील, फिर रील अच्छी लग रही है, अच्छी हटा दी, दूसरी रील लगाओ। अच्छी लग रही है, अच्छी हटा, दूसरी रील लगाओ, दूसरी रील। तो जंप, तो इसीलिए जंपिंग बिहेवियर में 9:11 रेशियो की जो वीडियोस हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जंप देती हैं। वो जंप कर रहे हो एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में, टक 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 टक। और किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए एक फोकस चाहिए। वो एक फोकस आएगा नहीं जब तक आत्मरस नहीं आएगा। कभी इसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है मन के अंदर। बहुत सारे वीडियोस है जो बना सकता हूं मैं। वैसे तो अगर आप मेरे पॉडकास्ट फॉलो नहीं करते तो अभी पॉडकास्ट फॉलो कर लें। फ्री पॉडकास्ट है, नीचे स्पॉटिफाई पे जाइए, किसी भी चैनल पे जाके पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करें। मैं 2-2 घंटे में ये सब बातें एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आज 40 मिनट की वीडियो में कर रहा हूं। ये सब बातें 40-45 मिनट की वीडियो में नहीं एक्सप्लेन होती हैं, इतनी सही से नहीं होती, ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, 3 महीने खत्म कर दिया, आत्मरस निकाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना देखिए ध्यान से। अब जब ये हो गया तो आपका जो फोकस है वो ये फोकस था, अब ये फोकस आ जाएगा इस पे। ये इतना शार्प हो जाएगा, इतना शार्प हो जाएगा कि एक टाइम में आप अगर किसी भी चीज को देखोगे, सुनोगे ना, तो उसका सत्य आपके सामने आने लगेगा इमीडिएटली। तो ये फोकस जो है, सारा का सारा खेल जो है ना, सारी की सारी साधना जितनी भी है, वो अटेंशन को छोटा करने के लिए है। मतलब कि अटेंशन जो बिंदु है, बिंदु बढ़ गया है, बिंदु को छोटा करो, बिंदु ऐसे हो जाता है ठक, तो वो काटेगा अच्छे से। तो ये होता है। अब जब आत्मरस ले लिया, तब आप देखोगे आपके जीवन में एक स्वीटनेस आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें अच्छी लगने लगेंगी। जो बाहर का जीवन है वो भी अच्छा लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। आपको कि ये क्या हो रहा है, यही होता है। ऑटोमेटिकली आपको हर चीज अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, फिर आता है इंटेलेक्चुअल सफरिंग। ये सफरिंग क्रिएट होती है, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक सफरिंग है ये अलग टाइप की सफरिंग है। ये है डिजायर से, मुझे ये चाहिए, मुझे राधा चाहिए, मुझे मधु चाहिए, मुझे साक्षी चाहिए, और नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये कमाना है। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो भी रस की तरफ जा रहा है, एक केमिकल की तरफ। लेकिन वो एक्चुअली भ्रांति होती है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया, कोई भी रस है, कोई भी किसी भी प्रकार का रस है, वो ऐसे उठेगा, उसके बाद ऐसे चला जाएगा।
मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा, बहुत मजा आया, तुम मजा कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, करो बोरियत, 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 सफरिंग, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन। ये है मेंटल स्टेट, इसको बोलते हैं मेंटल स्टेट। इस तरीके से मन जो है हमारा बोर हो जाता है, इंद्रिय विषयों में बोर हो जाता है वो, फिर वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर क्रिएट करता है। इतना क्लियर होना चाहिए। तो अब क्या होगा जब ये केमिकल सफरिंग आप खत्म करोगे, सबसे पहला स्टेप है केमिकल सफरिंग, वो आपको साधना करके आएगी। ऐसा कभी मत सोचना साधना नहीं करनी है, ठीक है। जब आप एक गुरु को फॉलो करते हो, वो कहता साधना नहीं करनी है, तो उस गुरु, दूसरे गुरुओं को भी सुनो, ये दूसरे लोगों को सुनो, वो कह रहे हैं हाँ भाई साधना तो इनका भी करके देखो, इनका भी करके देखो, उनका भी, सबका करके देखो ना। मैं कब कह रहा हूं किसी को मत छोड़ो, मेरे को सुनो। मैं कह रहा हूं सबको, दुनिया में सबके पास जाओ, जहां आपको सोल्यूशन मिले, फिर आपको नहीं ये आदमी सही, क्योंकि इसकी जैसे मेरी जिंदगी में रिजल्ट आया। तो अब आपको सुनना है क्या मैं बता रहा हूं। जब केमिकल सफरिंग रिलीज हो जाती है तो क्या होता है, अब मन आपका शांत हो गया, अब उस मन को यूज करना है डिजायर को काटने में, क्योंकि डिजायर जो है वो थॉट को प्रोवोक करता है, ठीक है। और थॉट जो है इंटेलेक्ट का पार्ट है। कहते हैं ना बुद्धि सबसे ज्यादा मनुष्य में है, बुद्धि नहीं है, इट्स सोचने समझने का विचार, जो विचार है उन विचारों को यूज किया जा सकता है चीजों को समझने में, सोचने में, सत्य को भेदने में, क्या सत्य है क्या असत्य है उसको भेदने में। तो इंटेलेक्ट जो है, जब हम बोलते हैं विचार, तो हम कहते हैं वो बुद्धि, तो बुद्धि का पार्ट जो है वो विचार है। और विचार जो है वो बना ही रहता है जब तक डिजायर बना रहेगा, इसलिए बोलते हैं डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, कहीं आपने सुना होगा। लेकिन केमिकल सफरिंग में कहीं डिजायर नहीं है, केमिकल सफरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजायर, बट दिस इज द पार्ट ऑफ डिजायर, इंटेलेक्चुअल सफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग आए मेरे पास, मेरा जॉब से मेरे को निकाल दिया और मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैंने कहा आप बेवकूफ है। मैंने कहा आपका ब्रेकअप हो जाए, आपकी बीवी किसी और के साथ सो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ दुनिया की कोई भी चीजें हो जाएं, उससे केमिकल सफरिंग और मेडिटेशन से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अब जो डिजायर है वो छीन लिया गया है या डिजायर मिल नहीं रहा है, तो ये सफरिंग आ गई इसमें। तो पहले एसोसिएट करना समझो, उसको सेग्रीगेट करो कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल सफरिंग, व्हाट इज केमिकल सफरिंग। दीज टू आर सेपरेट सफरिंग्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सफरिंग। दिस इज द प्रॉब्लम, एवरीबडी इज गिविंग अ सॉल्यूशन फॉर दिस और दिस, पर ये करने से ये नहीं होगा, ये करने से ये भी नहीं होगा, तो सारी चीजें आपको सही करनी है। सफरिंग का एक प्रकार नहीं होता है, सफरिंग के 4-5 प्रकार होते हैं। मैं अभी 2 मेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर यही 2 कर लिया तो 90% जिंदगी सही है। तो अब इंटेलेक्ट जो है बेसिकली उसको कैसे सही करना है, इंटेलेक्ट इज अ पार्ट ऑफ थॉट। तो अगर हम यहां पे थॉट भी डाल देते हैं तो ये हो गया थॉट फिर डिजायर। तो डिजायर अगर है तो थॉट चलते रहेंगे, अपने अंदर आप सोचते रहते हो रात में कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो दिस इज ऑल थॉट, इट क्रिएट्स कॉर्टिसोल विच इज स्ट्रेस हार्मोन। सो एक तरफ आप केमिकल सफरिंग कर रहे हो और उसके बाद भी आप दुखी हो क्योंकि आपका डिजायर्स पूरे नहीं है। तो कैसे करते हैं डिजायर्स को कैसे पूरा करते हैं लोग, या डिजायर्स को इस बाहर कैसे आते हैं? या तो डिजायर को छोड़ देते हैं, या तो डिजायर को छोड़ देंगे पूरी तरीके से कि मुझे सिंगर बनना था, मैं नहीं बनूंगा, अब तो मैं साधना करूंगा। एक मेरे जान पहचान में एक महिला है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये बताइए आपके जीवन में क्या दिक्कत है? कह रही कोई समस्या नहीं है, मैं 35 साल की हूं, मेरा डाइवोर्स हो चुका है और अब मैं योगा ही अपना जीवन बना रही हूं, योगा को मैंने अपना जीवन बना लिया है। मैंने कहा बच्चे तो आपके हुए नहीं? कहते हैं बच्चे करने थे अब, लेकिन योगा है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बच्चे को देख के बात करने लगी, फिर पति के बारे में भी डिस्कस है। तो उनकी इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखोगे तो वो किसी ना किसी को डेट करती रहती हैं। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं योगा से होगा, फिर दूसरी तरफ आप पति को भी डेट कर, इसका मतलब डिजायर निकला नहीं आपको, सच्चे प्यार का डिजायर नहीं निकला आपके अंदर से। डिजायर से मुक्त होने के लिए, इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, उसको पूरा करो और ऑब्जर्व करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस सच्चे प्यार की पूरी जो इसको पवित्रता बना रखी ना, सच्चा प्यार पवित्र होता है, इसमें मैं भी घुसा हुआ था। सच्चा प्यार 2 रुपए का मिलता है मार्केट में, सही बताऊं तो, क्योंकि आप जो भी दे रहे हो वो कोई और लड़का दे देगा अगर लड़की सुंदर है तो ये मत सोचो कि आप जो दे रहे हो वही है, वही आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आप दे रहे हो उससे लाख गुना अच्छा दे सकता है, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, जो भी है। तो डिजायर को सप्रेस मत करो, डिजायर को एक्सप्रेस करो। तो क्या करें, मतलब कोठे में जाने का मन कर रहा है तो कोठे में चले जाए? नहीं, गर्लफ्रेंड बनाओ, सेक्स करो, निकालो डिजायर।
तो क्या करें, सेक्स कब तक करते रहे? जब तक करते रहो जब तक तुम्हारी वासना निकले नहीं। तो क्या कब तक हमेशा करते रहे? हमेशा नहीं करना है। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, जब आप देखोगे करते वक्त कि जब मैंने कर लिया उसके बाद क्या स्टेट है, आप जब करोगे सेक्स तो आप देखोगे 3-4-5 महीने में वही लड़की जिसके अंदर रस मिलता है, वही लड़की के जो ब्रेस्ट हैं, वही लड़के के जो बटक्स हैं, उसमें रस नहीं मिलता। और सेम गोज फॉर विमेन ऑल्सो। ठीक है, वो ये खरीद लेती हैं, वो खरीद लेती हैं, आप देखते सब कुछ खरीद लिया लेकिन उसके बाद भी जिंदगी में दुख है। ठीक है, तो आप अगर ये देख पाओ, इसको ऑब्जर्व कर पाओ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये संसार जो है वो माया है, संसार में अट्रैक्शन नहीं है। तो पहले आप देखो। तो लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके डिजायर तो सारे पूरे हो गए, अभी भी वो पागल क्यों है? क्योंकि वो कभी ऑब्जर्व नहीं करते। दे डोंट ऑब्जर्व। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर, लेट्स से आपको यात्रा करने का शौक है, तो करो, जाके मरो, पूरे देश में घूमो, जाके पूरे जब जहां घूमना है वहां घूमो। तो कब तक घूमना है? एक जगह जाओ, 2 जगह जाओ, 10 जगह जाओ, 12, 20, 25 जगह जाओ, खत्म करो। उसके बाद नहीं, अगर हम 250 पे जा रहे हो तो बेवकूफ हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो, तुम सीख ही नहीं रहे हो, तुम देख ही नहीं रहे हो कि ये नहीं है वो। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि हर एक ट्रैवल करने के बाद मैं और ज्यादा रेस्टलेस हो जा रहा हूं? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि मेरी जो स्टेट थी, जो मैं लेट्स से मैं राजस्थान में था, मेरी स्टेट ये थी, और जो मैं दार्जिलिंग में था, मेरी स्टेट कैसी थी? क्या दोनों स्टेट को तुम भेद पा रहे हो? उन दोनों को भेदने के लिए पहले रिकॉर्ड तो करना जरूरी है। ऑब्जर्व करोगे तभी तो रिकॉर्ड होगा कॉन्शियस मेमोरी में। उसके बाद दूसरे को ऑब्जर्व करोगे, फिर दोनों को भेदोगे, समझ में आएगा दोनों में तो कुछ है ही नहीं, वही स्टेट है, सेम स्टेट है। शादी करने से पहले जो स्टेट थी वही स्टेट रहेगी शादी करने के बाद। लेकिन बीच में वो 6-7-8 महीने आते तो उसमें एक इन्फ्लक्स ऑफ हॉर्मोन्स आते हैं, वो सब कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, तो डिजायर से मुक्त होने के लिए सब कुछ छोड़ के कहीं भागना नहीं है घर वालों को। डिजायर को एक्सप्रेस करना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी 3 रिलेशनशिप में जाओ, 4 में जाओ, 5 में जाओ, बाहर आओ, सच्चे प्यार से बाहर आओ। देखो सच्चा प्यार मीनिंगलेस है, देखो सेक्स मीनिंगलेस है, देखो ट्रैवल मीनिंगलेस है। सब कुछ खरीद के देखो। अगर आईफोन लेना तो एक बड़ा सा महंगा आईफोन खरीदो, जॉब करो, आईफोन ही ले लो साला। अगर नहीं समझ में आ रहा आईफोन ले लो। देखो इट इज ऑल मीनिंगलेस। क्या समझ में आ रहा है? क्या तुम देख पा रहे हो अंदर से? अपने अंदर देखो, मेरी बात मत सुनो। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब क्या होगा? अब ये बहुत बड़ा यहां पे सेगमेंट आ रहा है, बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि समझना हमें जरूरी है। यहां पे सबसे पहले तो ये आपका पहचान है कि मैं शरीर हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि साइकिल अपनी दे दो और मेरी कार ले लो, तो आप क्या कहोगे? डन हो गया, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कार हो गई और ये हो गया साइकिल। ठीक है, तो होता क्या है जब आपकी पहचान शरीर से हटके वो ब्रह्मांड में घुस जाती है, यानी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाता है। तो होता क्या है जब ये आप कहते हो मैं शरीर हूं, तो शरीर अगर आपने अपने आप को बोल दिया तो अब आपका कंट्रोल उस पर है ही नहीं। अब आपको शारीरिक लेवल पे जो चीजें हैं वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण लगेंगी। यानी आप कहोगे कि ठीक है मैं शरीर हूं, तो वो वाले शरीर के पास तो इतनी बड़ी कार है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा शरीर के पास कुछ नहीं है, तो यही होगा। लेकिन जब आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठोगे जहां से पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको दिख रहा हो, और आप यहां पे हो, ये पूरा ब्रह्मांड है, और इधर आप बैठे हुए और आपको समझ में आ गया कि ये ब्रह्मांड का जो सोर्स है वो मैं हूं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे डिजायर, जो बड़े बड़े डिजायर्स है ना, वो एकदम चींटी की तरह छोटे लगने लगते हैं। अब आप बड़े हो जाओगे और डिजायर जो आपके हैं, जो आप जब आप नीचे देखोगे तो एकदम छोटे छोटे चींटी की तरह हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप छोटे हो और ये डिजायर पूरा बिल्डिंग की तरह बड़े हैं। तो कहते हैं ना कि आप, जब लोग कहते हैं कि अरे हम डिजायर्स को कैसे छोड़ें, इतने बड़े बड़े डिजायर्स को छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले आपको कुछ बड़ा मिले, साइकिल की जगह वो कार मिले, तब जाके छोड़ पाओगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे। राइट। तो होता क्या है, जब मैं धीरे धीरे इसमें आत्मज्ञान जो है मैं गहराता गया इसमें धीरे धीरे, तो हुआ क्या, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो छूटने लगी मेरे से। बड़ी बड़ी चीजें जो मूल्यहीनता, इसमें क्या बोलते हैं कि उसकी जो मूल्यहीनता है वो दिखने लगी, अर्थहीनता जो है, मीनिंगलेसनेस, वो जो है वो दिखने लगी उसमें।
क्यों दिखने लगी? क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी शिफ्ट थी वो यहां से थी, ये स्टेज 1 थी, और ये वाली जो थी ये स्टेज 2 थी। ये वाली जो थी ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 1 है, ठीक है। तो अभी आप छोटे बच्चे हो और इतना बड़ा बड़ा सब आपको सोसाइटी बताती है कि ये सब कुछ बड़ा है और यही जो इसको पा लेता है वो सबसे बड़ा हो जाता है ना, अमीर बन जाओ, पद प्रतिष्ठा, ये IAS IPS और ये सब जो कुछ बड़ा बन जाओ, नेता बन जाओ, ये बन जाओ, बहुत बड़े पावर चाहिए किसी को। तो लोग पागल है, क्योंकि लोग अपने आप को छोटा समझ रहे हैं और इन बिल्डिंगों के पीछे भाग रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन जब आपको समझ में आता है कि आप सोर्स ऑफ क्रिएशन ही हो, यानी सब कुछ ही आपका है, तब तो भैया क्या होगा? तब क्या होगा? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तब क्या होगा कि धीरे धीरे जो चीजें हैं वो छूटने लगेंगी। हर साल आपका जो वैराग, इसको वैराग्य बोलते हैं, वैराग, बियॉन्ड राग, विपरीत राग। राग मतलब अट्रैक्शन, कुछ भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या। तो अब क्या होगा? कोई भी चीज, सोसाइटी के प्रेशर्स जो हैं, कभी इसके बारे में बात करेंगे, सोसाइटी के जो डिजायर के प्रेशर्स हैं और जो आपके खुद के डिजायर के प्रेशर्स हैं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। दो ही टाइप के प्रेशर होते हैं, डिजायर सोसाइटी वाले और खुद के। तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, कभी भी हावी नहीं होंगे। क्यों? लोग बोलते, अभी भी लोग बोलेंगे कि तुमने क्या उखाड़ लिया फंडामेंटली जिंदगी में, अपने क्या कर लिया तूने, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, बोलेंगे। अब आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि जिस चीज के पीछे ये सब भाग रहे हैं गधे घोड़ों की तरह, वो एक्चुअली अर्थहीन है। तो ये कैसे साबित होगा? इसका जो ज्ञान है वो अंदर कैसे घुसेगा? वो ऐसे ही घुसेगा जब आप पहले तो केमिकल सफरिंग सही करोगे, फिर इंटेलेक्चुअल सफरिंग सही करोगे। और इंटेलेक्चुअल सफरिंग सही करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी जो आपकी पहचान है वो ना आप अपने शरीर हो, ना आप अपना घर हो, ना आप अपनी कास्ट हो, ना अपनी क्रीड हो, ना अपना देश हो, ना आप एशियन हो, ना ही आप पृथ्वीवासी हो, ना ही आप ये आकाश गंगावासी हो। धीरे धीरे आपका जो है ये झड़ता जाएगा। ना ही आप हिंदू हो, ना ही मुसलमान हो। धीरे धीरे आप देखोगे, आपको समझ में आ गया कि ओके ये चक्कर क्या चल रहा है। पूरा पूरा हुआ क्या है कि एक्चुअली देखा जाए सारी कंडीशनिंग हटा के, तो आप नेचर से निकले हो, मिट्टी से निकले हो, धरती से निकले हो, धरती जल अग्नि वायु आकाश से निकले हो, आप सबको आज निकले हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो हैं उनके अंदर प्रोग्रामिंग डाल दी गई है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, वो एक बिल्डिंग के समान बड़ा लगता है कि अब मुझे ये बनना है, अब मुझे ये बनना है, मुझे ये दिखाना है लोगों को। उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक तरफ आपने डिजायर्स को छोड़ा नहीं, दूसरी तरफ आपने क्या किया? पहचान बदल ली। तो ये आपका डक 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 डक, तो जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। लेकिन इसके बाद भी मन को हड्डी चाहिए, मन को मांस चाहिए, यानी टाइगर को मांस चाहिए, वो आपको डालना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि उसको कोई मतलब नहीं है, पहचान बदलो चाहे ना बदलो। तो होता क्या है कि ये साधना और ज्ञान साथ में चलते रहेंगे आपके। फिर 10-20 साल बाद एक स्टेज आती है जहां पे साधना आप छोड़ भी दोगे 2-3 साल 4 साल के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर समय के लिए छोड़ दोगे, ये भी बात याद रखना। तो ये था पूरा का पूरा यहां पे जो था। तो लास्ट में अल्टीमेट गोल जो है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। आपको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। शरीर नहीं हुआ, आप ब्रह्मांड हो। ये कहने को नहीं करना है कि सिर्फ बोल दिया, जान लिया। ये धीरे धीरे गहराएगा आपके अंदर, जैसे जैसे आप ज्ञान लेते जाओगे, वैराग्य पढ़ते जाओगे। अब आपका काम आता है भगवत गीता पढ़ने का, अष्टावक्र गीता पढ़ने का, ऐसे लोगों को सुनने का जो सत्य की बात कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए आपको समझ में आएगा, आपकी पहचान शिफ्ट होगी यहां से कि आप शरीर नहीं, आप अपना मन नहीं हो, आप अपने विचार नहीं हो, अपने डिजायर्स नहीं हो, अपनी बुद्धि नहीं, कुछ नहीं हो आप। आपका जो सोसाइटी के जो प्रेशर्स हैं आपके, वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे कि बेटा तूने घर बनाना है। अभी यहाँ पे सामने पड़ोसी रहते हैं मेरे घर में, उनसे उन्होंने मेरे बोला, एक बार बात हो रही थी, कह रहे थे मैंने ना ये वाला घर लिया 75 लाख रुपए का। सच बताऊं पार्थ, मैंने सिर्फ घर के प्रेशर में आके लिया है। आज अगर मैं वो 75 लाख अपने बैंक अकाउंट में रखता ना, तो आज मेरी जीवन में शान से जी रहा होता। लेकिन इन लोगों ने, मेरे घर वालों ने मेरे को प्रेशर डाल के मेरे को घर दिलवा दिया। आज मैंने 75 लाख का और मैं EMI भर रहा हूँ। 83,000 की EMI जाती, जिस घर में मैं यहाँ पे हूँ 83,000 की EMI है इस सोसाइटी में। अगर आप किसी भी घर में हैं तो आप ये समझ लीजिए, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट। तो अब घर वाले आपको बोलते रहे घर बनाओ, घर बनाओ, एक घर ले लो, एक शादी कर लो, 2 बच्चे कर लो, ये
ये सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पहली चीज तो आपने सब करके देख लिया, कोई होता है नहीं, सुख है नहीं इसमें, ये सब फालतू की बात है। मैंने आपसे एक चीज बोली है, बाहर दुनिया में सुख है ही नहीं, देयर इज नो ब्लडी सुख बाहर, आई एम टेलिंग यू। ये मेरी बातें नहीं सुननी है, किसी और की नहीं सुननी है। भगवत गीता में अपने अंदर देखो घोंचुओं की तरह देखते रहो देखते रहो देखते रहो, अंदर देखो, अपनी स्टेट ऑफ माइंड देखो। क्या मेरी स्टेट ऑफ माइंड साक्षी के आने के बाद बदली है? अगर हां है तो लगे रहो साक्षी के साथ, क्या दिक्कत है? और नहीं, अगर आपको लग रहा अभी भी मैं बेचैन हूं, अभी मेरे अंदर सफरिंग आ रही है, तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। तब तो सबको समझना है ना कि भाई साक्षी में नहीं पड़ा है सुख, तो साक्षी से बाहर आओ, साक्षी बनो, साक्षी भाव लाओ। तो होता क्या है, चक्कर क्या है, लोग एक ही चीज को बार बार लूप में रिपीट करते रहते हैं, घोंचुओं की तरह। डग 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 डग, प्यार धोखा, प्यार धोखा, डग 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 डग। सुबह उठे ऑफिस गए, शाम को आए, सुबह उठे ऑफिस गए, शाम को आए, बच्चा खिलाया, डग 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 डग। अरे घोंचू, कभी तो समझो इसमें, साइकिल में कुछ नहीं, सुख नहीं है साइकिल में। बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, इंक खत्म हो गई इसकी। ऐसे आपकी भी इंक खत्म हो जाएगी एक दिन, यानी आयु। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा सुनना, कोई काउंटर क्वेश्चन है तो नीचे लिखिएगा, मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर इसको एक बार सुनना जरूर दोबारा। और मेरे पॉडकास्ट में अगर आप नहीं आए हो तो क्या कर रहे हो, वहां पे 1.5 से 2 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने बना रखा है। लोग के जीवन बदल गए वहां पे, फ्री है टोटली। तो प्लीज कम एंड ज्वाइन द पॉडकास्ट, एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड कुछ क्वेश्चंस नीचे लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।